400 से 30, 430 ईयर्स। अब वो समझते थे कि वो वही देशवासी बन गए, और मिस्र देश वाले समझते थे कि ये लोग हमसे ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को ये हमारे देश को छीन लेंगे, इनको दबाए रखेंगे हम, कठिन परिश्रम, कठिन काम लेंगे इनसे, और खाना थोड़े ही देंगे, एक वक़्त का खाना देंगे बस। क्योंकि वो डरते थे कि उनके देश को ये लोग छीन लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आज हो रहा है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, हम गर्व से कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इन इंडियंस। उनमें से मैं पहला नंबर, और मेरे भाई आप लोग भी अपने-अपने जगह पे पहले नंबर। हम अपने देश के लिए गर्व करते हैं। हमारा इस धरती को, इस मिट्टी को जैसे कि हमारा खुद का मम्मी, माँ समझते हैं हम। हम इसी देश के रहने वाले हैं। इसी देश में परमेश्वर हमारा जन्म होने दिया है। और वो समझते हैं हम लोग संख्या में बढ़ रहे हैं तो इस देश को छीन लेंगे, इस देश को अपना नाम कर लेंगे। हम निकल के जाने वाले लोग हैं, निर्गमन में हैं हम लोग, निर्गमन में हैं। हम यहीं के नहीं रहेंगे। हमारा देश बन रहा है। हमारा वो सुंदर सा नगर तैयार हो रहा है, जो हमेशा-हमेशा के लिए हम जाके वहाँ बसेंगे। हम इस देश को नहीं छीनेंगे। हम इस देश का नाम अपना नहीं करेंगे हम। वो लोग डरते हैं, बार-बार नाम चेंज करते हैं। एक मुल्क का, जैसे कि मिस्र का नाम कभी नहीं बदला। एक देश का नाम एक ही होता है। अमेरिका का नाम अमेरिका ही है। श्रीलंका किस भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, अंग्रेज में बोलो, श्रीलंका ही है। बट व्हाई फॉर हमारा देश, हमारा देश इतना नाम क्यों होते हैं? हिंदू देश, भारत और इंडिया। व्हाई? हर संसार के हर मुल्क एक ही नाम से जाना जाता है, तो इतने नाम हमारे देश को क्यों है? बदल देते हैं, बदल लो। सब लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। हमारे लोग क्यों रोना? क्यों परेशान होना? क्यों घबराए जाना? ये उनका देश है। ये हमारा भी देश है, लेकिन वो मानते हैं कि वो उनका, वो मनमानी करने दो, बदलने दो। मैं फर्स्ट टाइम 30 साल पहले इसी देश के एक शहर में गया था। उसका नाम, उस शहर का नाम बॉम्बे था। देखते-देखते मुंबई बना दिया वहाँ के लोगों ने, मुंबई। बॉम्बे था और कलकत्ता था। कलकत्ता था, मैं वहाँ भी गया था बहुत साल पहले, और देखते देखते कोलकाता बना दिए। मद्रास में गया था भाई, मद्रास में, 80s में। अब जाता हूँ तो मद्रास का टिकट ही नहीं मिलता। मद्रास कहाँ है? मद्रास इस देश में नहीं है। अरे भाई, मैं पिछले दिनों में गया था, लेकिन अब नहीं है। हमारे पास तो मद्रास का स्टेशन नहीं है। हमारा इंडेक्स में मद्रास का नाम का कोई शहर नहीं है, और कोई ट्रेन वहाँ नहीं जाता। क्या हो गया? चेन्नई बन गया। चेन्नई बोलो तो टिकट कटता है। नाम बदल देते हैं। अब सोच में पड़े हैं कि विचार करते हैं कि देश का नाम भी क्या बदलते हैं? क्या बदलते हैं? बहुत पहले से ये देश भारत नहीं कहलाता था। अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं वो लोग, और वही पुराना नाम लाके मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा फ्रेश, कोई और नाम देंगे इस देश को। नहीं, वही पुराना नाम दे रहे हैं, जो पहले से है। कितने बुद्धू है, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। वही नाम जो पुराना,
पहले से हमें आदत लग गई, हमारे इस देश में पैदा हुए, स्कूल में जाते थे, प्लेड्ज लेते थे, मेरा देश भारत है, हम भारतीय भाई-भाई के समान हैं। जो बचपन से पहले कक्षा से सीखते आए, वही नाम दे रहे हैं आज नया, वो बोलते हैं नया नाम। अरे! नया नाम नहीं है, ये पुराना नाम है। पुराना नाम मत दो, नया नाम दो, अगर दे सकते हो तो। लेकिन हम निर्गमन में हैं, हम निकलने में हैं। वी 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 हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। देश को नहीं, संसार को ही हम छोड़ के जाने वाले हैं। हमारा नया देश बन रहा है, सुनहरा। वहाँ सोने-चांदी के रास्ते होते हैं। वहाँ सूरज नहीं होता, धूप नहीं लगता। वहाँ भूख नहीं लगता। वहाँ स्तुति, प्रशंसा, आराधना होती है मेरा परमेश्वर का, मेरा यीशु का। मैं मेरा यीशु के गोद में हमेशा के लिए उसके सीने पे लगकर उसके साथ रहने जा रहा हूँ मैं। मेरा मतलब हम सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। हम जा रहे हैं, नेपाल से भी आएँगे हमारे भाई। नेपाल को छोड़कर आएँगे। मिस्र देश को छोड़कर निकलेंगे वहाँ से। ये सारे मुल्क, सारे धरती को छोड़कर चले जाएँगे हम। वी आर बिलॉन्ग्स टू हेवन। वी आर बिलॉन्ग्स टू हेवनली किंगडम। वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, हेवनली किंगडम। ओके, एनीवे, कुछ भी करने दीजिए। हमें कोई चिंता नहीं, कोई घबराना नहीं, कोई डरने वाली बात ही नहीं। कोलकाता देखते-देखते कलकत्ता देखते-देखते बदल गया था कोलकाता। निकिता कुमारी, बेटी अपना लाइन म्यूट में रखिएगा। निकिता कुमारी, ओके। एनीवे, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हमें कोई चिंता नहीं करना। हम तो निकलने पे हैं, निर्गमन में। हमारा देश में जा रहे हैं हम। हमारा राजा आ रहा है, ले जाने वाला। हमें लेकर जाएगा और ये होके रहेगा। हमारा निर्गमन होके रहेगा। तो हमारा क्लास है प्रभु के साथ हमारा समय बिताना अकेले में। तो कैसे समय बिताएंगे हम अकेले में उसके साथ? क्या-क्या करना होता है? सवाल होता है, खड़े खड़े रहकर प्रार्थना करेंगे या मॉर्निंग वॉक में जाके पार्क में वॉकिंग करते मेडिटेशन करेंगे, जैसे कुछ लोग करते हैं? घुटने पे टेकते हुए प्रार्थना करते हैं, कैसे करेंगे? और क्या-क्या करेंगे हम? परमेश्वर के साथ समय बिताना, वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे भाई-बहनें। 5 तरीके होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हमारा अकेले में समय बिताने में। 5 स्टेप्स आर देयर। नंबर 1 प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना दोनों तरफ का। प्रार्थना के मतलब होता है डायलॉग, बातें करना। हम उससे बातें करेंगे और वो हमसे बातें करेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता प्रार्थना, ये बोथ वे है। वो हमारा सुनता है और वो चाहता है हम उससे सुने। जिसके साथ अकेले में समय बिताने के लिए हम जाते हैं, वो सुनता है हमारा और वो सुनाता है भी और वो चाहता है हम सुने। उसकी आवाज़ को, उसकी आवाज़ में वो मिठास को फ़ील करें, अनुभव करें हम। और बाद में होता है रीडिंग, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना। द वर्ड इज़ कंप्लीट ऑथराइज्ड, पावर एंड अथॉरिटी है उसमें, परमेश्वर का सब कुछ। परमेश्वर का सब कुछ योजना परमेश्वर के वचन में ही है, जो हमारे जीवन भर के हर दिन के लिए वहां से मिलता है। बरकत, आशीर्वाद, शक्ति, सामर्थ्य, बल। और तीसरा स्टेप होता है मेडिटेशन करना, मनन करना। जो पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों को मनन करना, मेडिटेशन करना, रिपीटिशन करना।
एंड नंबर फोर जो पहला शुरू में हम करते हैं वही प्रार्थना। पहला फर्स्ट स्टेप भी प्रार्थना होता है, और दूसरा तीसरे के बाद वचन पढ़ के मनन करने के बाद फिर से प्रार्थना करना। और फाइनल इंपॉर्टेंट आखिरी स्टेप होता है एप्लीकेशन। जो पढ़ा हमने, मनन किया, परमेश्वर के आवाज को सुना, पहचाना हमें, और परमेश्वर जो कहा है हमसे वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर के बातों को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, अप्लाई करना हमारे आज के दिन के लिए। जिस दिन उसके साथ होने के लिए उसके उपस्थिति में जाते हैं, और वो हर दिन का मन्ना हर दिन देता था। इजरायली लोग जब निर्गम में निकल कर आ रहे थे, वहां से समुद्र को दो भाग करके वहां से आ रहे थे, तो जंगलों में उनका यात्रा शुरू हुआ। तो क्या खेती बाड़ी करते थे वो लोग? फसल काटते थे? धान या गेहूं उगाते थे? नहीं, वो लोग तो चल पड़ते थे। यात्री थे वो लोग, यात्रा करते जा रहे थे। किसी जमीन पर बसे हुए लोग वहां के होते हुए वहां खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ बीज बोते हैं तो 10 किलोमीटर आगे जाता है तो वहां फसल उगेगा, और वो आटा बनकर घर में आएगा, और 15-20 किलोमीटर के बाद हमारा यात्रा वहां आगे आगे जा रहा है तो आगे आगे ये पीछे पीछे हमारे पीछे आएगा। जो बीज बोते हैं नहीं आएगा। तो एवरीडे इनको खाना कहाँ से मिलता था? एवरीडे उसके साथ अकेले में समय बिताने के लिए जाने वाले लोगों को स्वर्गलोक से बरकत आशीर्वाद के साथ परमेश्वर का वचन मिलता है, और वचन को खा जाते हैं। मन्ना किस लिए मिलता था? खाने के लिए। परमेश्वर जानता था, मूसा जानता था, इनको खाना चाहिए होगा परमेश्वर। मूसा मत डरो, मेरे पास उपाय है। मूसा मत डरो, डोंट बी अफ्राइड, आई हैव माय ओन प्लान। मैं हूं ना। भोर को सबको उठाओ, भोर को उठा, भोर को ही मिलता था। परमेश्वर क्यों भोर को करता था? मन्ना दोपहर को क्यों नहीं देता? रात भर में क्यों नहीं देता? भोर को ही क्यों देता था? जैसे कि यीशु मसीह भोर को समुद्र में मछलियां पकड़ने जाने वालों को बुलाकर कहा, आओ खा लो, मेरे पास खाना है। तुमको कुछ नहीं मिला तो छोड़ो, चिंता मत करो, मैंने उपाय किया है, आके खा लो भोर को। और ये 5 स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप प्रेयर करना हमने पहले भी पढ़कर आए हैं, उसी वचन को आज फिर पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 18 आपने याद भी किया है, मेमोराइज भी किए थे आपने। वही वचन को फिर से पढ़ेंगे, 119 का 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो फर्स्ट स्टेप में प्रार्थना क्या करेंगे, और चौथा स्टेप में प्रार्थना क्या करेंगे? ओपनिंग प्रेयर क्या होगा? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद क्या प्रार्थना करते हैं, और संदेश को सुनने के बाद क्या प्रार्थना करते हैं? क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर में ओपनिंग प्रेयर नहीं करते हम, और ओपनिंग प्रेयर में क्लोजिंग प्रेयर नहीं करते। प्रार्थना करने में हमें विजडम चाहिए। पहले जाते हैं, शुरुआत करते हैं, परमेश्वर मेरे आंखें को खोल तेरे वचनों में से। आज मैं नया से सीखूं, नए बातों को देखूं, नए बातों को देखूं, और उन नए बातों से मैं तृप्त हो जाऊं, और तेरे वचनों को खाते खाते मेरे घर का सारे जरूरतें पूरा हो जाए। परमेश्वर
सप्लाई करता है ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस 4:19। परमेश्वर हमारा हर जरूरत को पूरा करता है, लेकिन कहां से करता है? कहां से? यहीं से, जो अकेले में समय बिताने के लिए हर एक को परमेश्वर इनवाइट करता है। एवरीवन, पति को भी, पत्नी को भी, बच्चों को भी, बूढ़े माँ बाप के लिए, ईच एंड एवरीवन इन द चर्च। और वो चर्च क्या होता है, आगे लेसन में हम पढ़ेंगे। ये लेसन पूरा करके वहां जाएंगे हम, लेकिन यहाँ हमारे आंखों को वो खोले, ये दुआ करते जाएंगे हम। परमेश्वर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। एक तरफा नहीं होता है प्रेयर, एक तरफा नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं, जो हम ही कहकर आमीन बोलकर आ जाएंगे वहां से। ऐसा नहीं होता। हमारा प्रार्थना वो पूरा सुनता है, हमारी विनतियां पूरा सुनता है। फिर वो समय आता है, वो बोलना शुरू करता है, और वो बोलेंगे तो ही हम जिएंगे। उसका वचन मिले, वो मन्ना मिला तो ही हमारा जीवन होगा। अनलेस वी गेट समथिंग फ्रॉम हेवन, प्रार्थना हमारा पूरा नहीं होता। मन्ना मिलने तक प्रार्थना में इंतजार करना होता है। और अब वचन को पढ़ेंगे दूसरा स्टेप में। जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 8। यहोशू का 1:8। यहोशू का 1:8। यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और पद 8। जोशुआ 1:8। 1:8। क्या करने से हमारे सारे काम सफल होंगे? इस व्यवस्था को दिल में रखेंगे, हर रोज लगातार पढ़ेंगे और मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोशन? मॉर्निंग डिवोशन, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। डिवोशन का क्या होता है? प्रार्थना होता है, आराधना होता है, और उससे सुनना, स्वर्गलोक से सुनना सीखना, इज कॉल्ड डिवोशन। एक तरफा का नहीं है, हड़बड़ाहट में, जल्दी में, जैसे कि परमेश्वर मेरे पास समय नहीं है, आज एडजस्ट कर लेंगे, मैं ही बोलता हूँ और चले जाता हूँ। आप बाद में बोलना मुझसे। बाद में कब बोलेगा वो? जब बोलने का समय था, वो आपके साथ बात करने आ गया था, आप उसके पास गए थे, और आप कहते हैं कि मैं बोलकर चले जाऊंगा, आमीन बोलकर, तो एडजस्ट कर ले। क्या वो एडजस्ट कर ले? तो मन्ना कैसे मिलेगा? वो भोजन कैसे मिलेगा? उससे नहीं सुनेंगे, सुनने के लिए समय नहीं देंगे। तो बेस्ट, अच्छा उपाय ये होता है, जब तक मन्ना नहीं मिले, वहीं रह जाओ, उसके चरणों में बैठो, उसके चरणों में बैठो और मनन करो। दूसरा तिमोथी की पत्री 3:16। दूसरा तिमोथियस की पत्री, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 16। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। आमीन। सिस्टर जी, दूसरा तिमोथी 3:6 पढ़े हैं।
विक्टोरिया जी, जी। दूसरा तिमोथी वही पढ़े हैं? नहीं नहीं, दूसरा तिमोथी नहीं पढ़ रही। हाँ हाँ। दूसरा दूसरा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 16। दूसरा तिमोथी 3 का 16। हर एक पवित्र हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सामर्थ और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। द टोटल वर्ड ऑफ गॉड, उत्पत्ति से लेकर आखिरी पुस्तक तक प्रकाशित वाक्यों तक परमेश्वर का वचन है और हमारे लिए दिया गया है, हमारा लाइवली ब्रेड, हमारा मन्ना। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पढ़े, किस पुस्तक को चुने, किस अध्याय को चुने, किस पैसेज को चुने, कहाँ से पढ़े? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। जो पहली बार नया पढ़ने आते हैं, अनुभवी लोग भी घबरा जाते हैं। तो एक सिस्टम बना लेना चाहिए, जैसे कि आज निर्गमम में शुरू हुआ है, पहले अध्याय से। निर्गमम से शुरू करो या यहोशू से शुरू करो, व्यवस्था विवरण से शुरू, एक पुस्तक को कंप्लीट चुन लो और वही में से 1-2 और वचनों को याद दिलाएगा परमेश्वर, जो आपका दिन का मन्ना बनेगा। जहां भी शुरू करो और वहां से एवरी डे यात्रा करो वचन के साथ। वॉकिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड, वॉकिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, ये 2 सिस्टम होते हैं। वचन के साथ साथ चलते रहो और वचन के अंदर भी जाओ। वचन के अंदर जाने से वहां से वो ट्रेजरी में से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। सोने चांदी डायमंड से, सबसे बड़े वस्तुओं के, मूल्यवान वस्तुओं से ज्यादा वहां से निकलेगा। डीपर डीपर, इनर इनर, अंदर अंदर जाने से, वॉकिंग इनटू द वर्ड, परमेश्वर के वचन के भीतर जाएंगे। ये अनुभव होता है डेली चलते चलते। अब जो पढ़े हैं, अब प्रार्थना हुआ, पढ़ना हुआ परमेश्वर के वचनों को, उसको मेडिटेट करना, मनन करना, रिवीजन करना, ध्यान देना परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इस पैसेज से, इस वचनों से परमेश्वर मुझसे, मेरे से क्या बात करना चाहता है। और दिस इज कंफर्म, ही श्योरली विल स्पीक टू यू। वो बातें करेगा आपसे, वो आपके बातों को सुना, आप वो सही सिस्टम पे आ गए हैं। प्रार्थना भी करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वहां वेट करो, चुप हो जाइए और उसको बोलने दीजिए और वो क्या बोलता है उसी वचन पे मनन करो और उसमें देखो क्या परमेश्वर मुझे कुछ छोड़ने को कह रहा है। शैल आई गिव अप समथिंग? परमेश्वर को जो इच्छा नहीं है वो काम मुझ में है। परमेश्वर क्या मुझे कुछ काम छोड़ना चाहता है? और क्या प्रॉमिस, कुछ वाचा मिल रहा है यहाँ पर परमेश्वर का? मुझे कुछ वाचा मिल रहा है? यस लॉर्ड, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो बातों को मैं छोड़ रहा हूं। अब तुरंत वो प्रॉमिस आपको मिल जाएगा, तुरंत, इमीडिएटली द प्रॉमिस आपके सामने आ जाएगा। परमेश्वर का वचन, वाचा, प्रतिज्ञा, उसको ले लो
उसको ले लो, थैंक यू बोलो। परमेश्वर की प्रॉमिस के लिए थैंक यू बोलो, उसको ले लो, अपना लो उसको। और कुछ उसके पीछे जाने के लिए, फॉलो करने के लिए सिखा रहा है, उसके साथ चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए सिखा रहा है, फॉलो करो। और कुछ वार्निंग है जो कलीसिया प्रकाशित वाक्यों में 2 और 3 अध्याय में हम पढ़ रहे थे, हर कलीसिया के लिए कुछ वार्निंग्स थे वहां पर, हर कलीसिया के लिए। मन बदलो, नहीं तो वार्निंग कर रहे थे वहां पर। आज कोई भी व्यक्ति, कोई विश्वासी पूरा 100% परफेक्ट नहीं होते, कुछ कमी घटिया होते हैं, कुछ सुधार लाना होता है हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में। तो एक्सेप्ट करो, ओके बोलो, यस लॉर्ड, आई एम रेडी। और परमेश्वर की वचन जो पढ़ते हैं उसको सत्य वचन मानो। दिस इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। कोई संदेह नहीं होगा, कोई संकोच नहीं होगा। देयर विल बी नो डाउट एट ऑल regarding the word of God. This is the holy one, and this is the true, and this is only the true word of God. यही सत्य परमेश्वर का सत्य वचन है जो आपको मिल रहा है, जो आपको सुधारना चाहता है, जो आपको वाचा दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, और वो प्रॉमिस पूरा होगा। यस, वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा जो आपको मिला है। फिर प्रार्थना करो। चौथा स्टेप में आते हैं। शुरुआती प्रार्थना हो गया, ओपनिंग प्रेयर, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। परमेश्वर के वचन कहाँ कहाँ मिलेगा? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्यों तक का 66 बुक्स, द 66 बुक्स के होली बाइबल में पूरा परमेश्वर का वर्ड मिलता है। तो कैसे शुरू करते हैं? कहीं से भी एक पुस्तक को ले लो, शुरू करो कहीं से भी, और वो रेगुलर पढ़ते रहो। और पढ़ने के बाद मनन करो परमेश्वर क्या सुनाना चाहता है। आपके दिल के कानों को खोलो, लेट द लॉर्ड स्पीक। अब आप बोलते थे परमेश्वर सुना, नाउ द टाइम लेट द लॉर्ड स्पीक। और वो कुछ सुधार लाना चाहता है, कुछ कमी घटियों को सुधारना चाहता है। एक्सेप्ट कर लो, मान लो, वो आपके पिता है, वो आपका भला चाहता है, और वो आपका भला उसके वचनों में दिया है। और दिस इज द ऑथराइज्ड वचन है, यही एकमात्र सच्चा ट्रू वर्ड विच इज अवेलेबल टू यू। और प्रार्थना करो, चौथे बार प्रार्थना करो। और यहाँ पर अगर परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर जो करता है, आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक चार्ट बनाने के लिए एक बुक रख लो आपके पास। आज का डेट डालो, पहले एक लकीर खींचो, एक कॉलम बनाओ और उसमें डेट डालो। आज का डेट डालो, 9 तारीख 9 महीना 2023। और दूसरे कॉलम में लिखो आज का प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रेयर पॉइंट। और तीसरा कॉलम को छोड़ो, कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए। और वहां जरूर लिखो 9 तारीख को जो मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर के सामने रखा था, वो कितने दिन में पूरा हुआ। इज गॉड एक्टिंग विथ यू? परमेश्वर आपके साथ जा रहा है, परमेश्वर आपके साथ मिल रहा है, परमेश्वर आपको कुछ काम कर रहा है, परमेश्वर के काम कुछ हो रहा है आपके जीवन में, जरूर हो रहा है। और वो सफल हुआ प्रार्थना आप उस कॉलम में, सफल का कॉलम में लिखो, डेट लिखो, दिन लिखो, प्रार्थना को लिखो,
और आने वाले दिनों में कब पूरा हुआ उसका भी वहां लिखो। प्रार्थना और एप्लीकेशन, वो मन्ना तो मिल गया था लोगों को, जंगलों में मिलता था हर रोज, वो इकट्ठा कर लेते थे, घर में बर्तन में रखते थे और पूजा पाठ करते थे, सिर्फ नहीं खाते थे। बर्तन में खाना तैयार पड़ा है और उसको पूजा पाठ करने से पेट भरता है, ताकत मिलता है, भूख मिटता है। नहीं, खाने से, परमेश्वर ने खाने के लिए दिया है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं। वो खाने का भोजन है, वो खिलाना चाहता है आपको, खाओ। जिस दिन जो मिलता है उसको खा लो। जिस दिन जो संदेश मिला, जो वार्निंग मिला, जो करेक्शन हुआ आपके जीवन में, उसको एक्सेप्ट कर लो और वो प्रतिज्ञा को स्वीकारो। परमेश्वर के वचनों को जो खाते हैं वो अच्छे चंगे होते हैं। ये अलग बात है जो आज हमारे भाई के साथ हो रहा है, सीजनल वायरल फीवर्स फॉर बॉडी फ्लेश, शरीर के लिए। जो आत्मा का भोजन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो भोजन मिलता है, उसको खाने से शारीरिक चंगाई भी मिलती है हमें। शारीरिक बीमारियों से भी चंगे होते हैं हम। बीमारियां आनी जानी है, बीमारी आती है जाने के लिए। मैं मेरे 57 इयर्स के आयु में कितने बार बुखार पड़ गया था, बुखार आया था मुझे, और क्या क्या बीमारियां आई थी। वो आज नहीं है मेरे साथ। कोई बीमारी आज तक मेरे साथ नहीं है, आग आई भी चली भी गई। लेकिन हर रोज का मन्ना, हर रोज खाने से हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन बन जाते हैं। उस पावर हाउस में से हमें पावर मिलता है, शक्ति मिलता है वहां से, जहां हम बिताते हैं अकेले में भोर को समय। उस पावर हाउस पे जाकर हम जनरेशन पावर जनरेट करके आते हैं, वहां से हम शक्तिशाली बनकर आते हैं। और वो शक्ति दिन भर हमारा साथ रहता है। और वो बैटरी फिर से रिचार्ज कब होगा? कब होगा? हर भोर को। दिस इज द फिक्स्ड टाइम, द बेस्ट टाइम। हानोक ने यही किया था अपने जीवन भर में 360 साल। 360 सालों में से उसके कैलेंडर में ऐसा एक दिन भी नहीं रहा था वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता था। एक दिन भी नहीं। हर रोज परमेश्वर के साथ चलता और वो आ जाता। एक फिक्स्ड मीटिंग स्पॉट होता था दोनों का, उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे प्रभु आकर खड़ा होता था और ये भागे जाता था प्रभु को मिलने। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपकी जय हो, आप आ गए हैं, मैं ही लेट हो गया हूं एक पल। ठीक है मेरे बेटा, चलो। दोनों साथ साथ हाथों में हाथ डालकर चलते थे, चल पड़ते थे, चल पड़ते थे, चल पड़ते थे। बहुत दूर जाते थे, बहुत गहरा डीपर मेडिटेशन में जाते थे। फिर उसको प्रभु ने तुरंत अपने घर पे लाके छोड़ दिया था। ठीक है मेरे बेटा, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, कल मिलेंगे। धन्यवाद के साथ अपने घर जाता था हानोक। और ये करते करते एक दिन कहा हानोक, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं आपके घर में आना चाहता हूं, आपके साथ, आप जहां रहते हैं। तो तेरा परिवार का क्या होगा? मैं उन सबको सब कुछ दे दिया, सिखाया मैंने, सब कुछ दे दिया। अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। चलो, तो ऐसा चाहता है तो चलो, ऐसे ही चलो। तो बगैर शरीर को यहाँ छोड़े, लिविंग हानोक इसी शरीर के साथ परमेश्वर के घर में जाकर परमेश्वर के साथ रहने गया। परमेश्वर के साथ रहते हैं। परमेश्वर हमको वो सब शक्ति, सामर्थ्य, चंगाई, बरकतों से भरता है।
और हमारे घर पे जाकर छोड़ता है। घर वालों को संभालो और लोगों को कमा लो, जो नाश हो रहे हैं आत्माओं को बचा लो। छोटा सा मंडली अपना घर में चलाओ। चर्च क्या होता है अगले क्लास में, कल से अगले क्लास में। आज का द टाइम, द क्वाइट टाइम वी हैव टू स्पेंड विद द लॉर्ड। अकेले में हमारे समय प्रभु के साथ बिताना, और सब बिताते समय कितना समय बिताना, कैसे बिताना, एक सिस्टम में आ गए हैं हम। प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में एक चार्ट बना लेते हैं डेट के साथ, तारीख के साथ, कौन सा दिन को क्या प्रार्थना किया था हमने और वो कब पूरा हुआ, और परमेश्वर से मिला हुआ वो मन्ना, परमेश्वर से मिला हुआ वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस अपना लेते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक वंडरफुल स्वर्गलोक के सिस्टम में आ गए हम। अब पूरा स्वर्गलोक आपके लिए खुला है। द होल हेवन इज ओपन फॉर यू। यस, परमेश्वर के धरती के ये सारे सामान किस लिए बनाया गया था? स्वर्गलोक के वो नगर किसके लिए बना रहा है? वो जब तक धरती में रहेंगे, ये सारे धरती में का सामान हमारे लिए बना। ये सूरज को, ये चांद को, ये पेड़, ये वृक्षों को, ये फलों को, ये पानी, आग, ये हवा, ये सब हमारे लिए। और वो वहां नगर बना रहा है स्वर्गलोक का, हेवनली किंगडम, हेवनली सिटी, होली सिटी, हेवनली यरूशलेम, वो भी हमारे लिए है। हम वहां सदा रहने के लिए। नाउ द होल हेवन इज ओपन फॉर यू। परमेश्वर का वो सब कुछ उसके भंडार में रखा गया है, वो सब तुम्हारे लिए है। गॉड ब्लेस यू। यू आर द ब्लेसेड वन, यू आर द चोजन वन। आप धन्य हैं, परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर आपको अपने भवन में इन्वाइट करता है। वो सब कुछ आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आखिरी प्रार्थना होगी। आखिरी प्रार्थना कोई करेंगे मेरे भाई या मेरे बहन?